नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार जयपुर के कार्यक्रम भारत विकास डायरी के आज के अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोटा संसदीय क्षेत्र की जानकारी। हाड़ौती अंचल के इस लोकसभा क्षेत्र का गठन कोटा और बूंदी जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। श्रोताओं, औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर है कोटा और बूंदी को लघु चित्र शैली के लिए पहचाना जाता है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का गठन कोटा और बूंदी जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। कोटा बूंदी संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों में कोटा जिले की कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाड़पुरा, सांगोद, पीपलदा, रामगंज मंडी विधानसभा और बूंदी जिले की केशवरायपाटन व बूंदी विधानसभा सीट शामिल है। यह लोकसभा क्षेत्र एक जमाने में उद्योग का बड़ा केंद्र था, लेकिन हाल के समय में कोचिंग यहाँ एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा है। हाड़ौती का यह क्षेत्र कृषि के लिहाज से उपजाऊ है और धनिया की सबसे बड़ी मंडी रामगंज मंडी यहीं पर स्थित है। सदा नीरा चंबल नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। श्री बिरला ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के रामनारायण मीणा को 2,79,677 वोट से हराया था। यहाँ 10,06,572 पुरुष मतदाता, 9,41,422 महिला और 16 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। सीट पर कुल 16 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 4 बार जीत हुई है, जबकि 6 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय रहे हैं। इसके अलावा 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। वहीं 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय की जीत हुई है। आशीष मेहता, भारत विकास डायरी के लिए कोटा से। कोचिंग नगरी के नाम से विख्यात कोटा में केंद्र सरकार की ओर से हर क्षेत्र में विकास कार्य किए गए हैं। वहीं बूंदी की जनता को भी कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। इनमें चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र, बांध निर्माण तथा सौंदर्यीकरण सहित कई काम शामिल हैं। एक रिपोर्ट। कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विविध क्षेत्रों में पहल करते हुए जनता को कई विकास कार्यों की सौगात दी। नौनेरा बांध पर 1,661 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य कराए गए। वहीं कोटा रेलवे स्टेशन का विकास नए सिरे से किया गया। इसके साथ ही डखनिया तालाब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी किया गया। 16 करोड़ रुपए की लागत से सोगरिया रेलवे स्टेशन को भी निखारा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा, आने वाले समय के अंदर सोगरिया रेलवे स्टेशन, जहां शहर और गांव के तमाम लोगों की यात्री सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। मेमो ट्रेन का भी कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये मेमो ट्रेन इस कोटा के आसपास 200 किलोमीटर के इलाके में नागदा हो, झालावाड़ हो, बीना हो और आने वाले समय के अंदर सवाई माधोपुर हो, चित्तौड़ हो, इन यात्रियों के लिए एक सुगम, सस्ता और सुरक्षित साधन होगा। कोटा को ट्रिपल आईटी के साथ पासपोर्ट कार्यालय की भी सौगात मिली। इंद्र विहार राजीव गांधी नहर पेयजल परियोजना पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कोटा में 33,800 से अधिक लाभार्थियों को 1,579 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। इनमें पशुपालक, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।
जिले के 44 तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। वहीं 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइंस सेंटर और डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। रामगंज मंडी, इटावा और सुल्तानपुर में नए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए की लागत से यूथ हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। और अब बूंदी में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मनीष मीणा से। बूंदी में खेल संकुल के पुनर्विकास से संबंधित कार्यों पर 20 करोड़ रुपए, केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के निर्माण कार्य पर 23 करोड़ 50 लाख रुपए, मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 143 करोड़ 50 लाख रुपए, 250 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल के लिए 85 करोड़ रुपए और नर्सिंग कॉलेज के लिए 21 करोड़ रुपए स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। बूंदीगढ़ पर फसाद लाइट लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जबकि केशव राय पाटन मंदिर के पास चंबल घाट पर आकर्षक रिवर फ्रंट बनाने का काम भी चल रहा है। बूंदी जिले में 89 करोड़ रुपए की लागत से 20 तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। गरड़दा बांध के निर्माण कार्य पर 238 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चंबल बूंदी पेयजल परियोजना पर 28 करोड़ 63 लाख रुपए के खर्च से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना से संबंधित कार्यों पर भी 76 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर काफी सक्रिय हैं और नियमित अंतराल पर क्षेत्र का दौरा करते हैं। श्री बिरला की पहल पर ही क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी और पोषण किट दिए जाते हैं। पोषित मां अभियान एक अभियान है जिसके अंदर 9 महीने तक एक मां को पौष्टिक आहार मिले, विटामिन मिले, उसकी दवाइयों का प्रबंध हो। मेरा विश्वास है कि अगर एक मां को गर्भवती होने के बाद उसको पौष्टिक आहार मिल जाए और बच्चे पैदा होने तक उसकी सारी मेडिकल जांच हमेशा होती रहे, तो मां भी स्वस्थ होगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। और इसलिए सरकारों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा माताओं के लिए संवेदना के साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के विस्तार और उन्नयन कार्य पर श्री बिरला का कहना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के संपूर्ण गांवों को सड़कों को जोड़ने की व्यापक योजना है। जिस गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गांव सड़कों से जुड़ा है, वहां आवागमन की सुविधा तो हुई है, लेकिन आवागमन की सुविधा के साथ उस गांव में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है। व्यापार, उद्योग और एजुकेशन, अन्य सेक्टर के अंदर भी समृद्धि आई, क्योंकि मूलभूत रूप से जब गांव सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी समृद्धि का हो जाता है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए हितकारी साबित हो रही हैं। बड़ी संख्या में किसानों, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों को इनका फायदा मिल रहा है। आइए सुनते हैं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के अनुभव। पैसे डाल दिए 757 रुपए, मैंने गैस भरा लिया, मेरे चूल्हा की टेंशन खत्म होगी। मोदी जी ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने 3 महीने के लिए जो लॉकडाउन चलते रहते और ये व्यवस्था गैस फ्री करवाई है, वो भी बहुत अच्छी है। और इसके लिए हमारे खाते में जो 757 रुपए आए हैं, जो हमें सिलेंडर दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला, वो मेरे पैसे आ गए और उससे सिलेंडर भरा लिया है और हमारा चूल्हा जलाने की टेंशन खत्म हो गई है। उज्ज्वला योजना में हमारे को गैस के सिलेंडर के पैसे मिले हैं 754 रुपए, जिसमें हमें भरवा लिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चंबल नदी के किनारे स्थित कोटा और बूंदी शहर अपने महलों, संग्रहालयों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोटा डोरिया, कोटा कचौरी,
कोटा स्टोन के साथ ही कोटा शहर कोचिंग के लिए देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। देश के कोने कोने से यहाँ विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। वहीं बूंदी पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के महल और किले हमारी शानदार सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं। पुराने समय में बूंदी और आसपास का इलाका विभिन्न जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। यहाँ की नदियाँ, झीलें और झरने सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति और जैव विविधता भी अनूठी है। कोटा बूंदी में गणेश मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर, गरड़िया महादेव मंदिर, मथुराधीश मंदिर सहित कई अन्य स्थल लोगों की अगाध आस्था के केंद्र हैं। वहीं गढ़ पैलेस, राव माधो सिंह म्यूजियम, अभेड़ा महल, सिटी पार्क, चंबल, हेरिटेज रिवर फ्रंट, 7 वंडर सहित अन्य पर्यटन स्थल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, आज आपने भारत विकास डायरी में कोटा लोकसभा क्षेत्र के बारे में जाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ और आपको देंगे क्षेत्र विशेष में हुए विकास के साथ और भी रोचक जानकारियां। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।